ऑनरेबल स्पीकर, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में कि जब हम बात करते हैं ना किसी को समझाने के लिए करते हैं, ना किसी को हमारी बात पे आमादा करने के लिए करते हैं। बात हम ये करते हैं कि सच है, दिल में उतर गई तो ठीक है, बात दिल में नहीं उतरी तो वो झूठ रहेगा। माज़रत के साथ स्पीकर साहब, हमारे जो बाएं हाथ पे भाई बैठे हैं, जब ये 18 से लेके 22 तक ऑपोजिशन में थे तो तब भी यही लबो लहजा था। अब जब बड़े बड़े मिनिस्टर्स बन गए तो अब भी वही लबो लहजा है। बदलिआज़ी अगर हमारी तरफ से हो या इस तरफ से हो, दोनों काबिल मज़म्मत है। ना आपने हमारी बात माननी है, ना हमने आपकी बात माननी है, लेकिन सुनने में किसी का कुछ नहीं चला जाता। स्पीकर साहब, बात कट मोशंस की है तो बात थोड़े सी ईमान से और ज़्यादा डेटा और तालीम या इल्म वाली बातों से करेंगे। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो मुझे याद है 2018 की बात है, खान साहब ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से दूर कर दिया। वो सिर्फ इसलिए दूर किया था कि हमारी ही हुकूमत, हमारी ही वज़ीर आज़म को झूठ ना बोले। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी इतनी डिसमल परफॉर्मेंस है कि वो शायद ऐवान के अलावा वज़ीर आज़म को भी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी स्पीकर साहब, मिसालें तो बाद में दूंगी। मैं आपको इतना बता दूं, अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी कि पाकिस्तान में ये मौजज़ा हो गया, ये मौजज़ा हो गया है और ये तबाही फिर गई है। मेरी बात अब मत माने स्पीकर साहब। ये सामने हमारे सार्जेंट एट आर्म्स के लोग खड़े हैं, ये हमारे बेरर्स खड़े हैं, इनमें से किसी एक को मेरी जगह यहाँ खड़ा करें, उनसे सिर्फ पूछ लें कि पिछले 4 साल में आपकी ज़िंदगी कितनी रोशन हो गई है। एंड आई कैन अश्योर यू स्पीकर साहब, इनकी खामोश ज़बान आपको हर एक बात बता देगी। मुझे इतनी शेर व शायरी नहीं आती, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी स्पीकर साहब, पश्तो में, ऑन माई उर्दू इज़ नॉट दैट गुड। वी जमा तड़े लासुना उस्ताद द्रने दरे सपेड़े, द वतन वक्त बमराजी और द खान वक्त बमराजी और द पाकिस्तान वक्त बमराजी इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, 3 छोटी छोटी बातें अगर आपकी इजाज़त हो। नंबर 1, ये जो 6% की हुकूमत गिरा दी, हमारा जो ग्रोथ था 0% पे आ गए, माइनस पे चले गए, अब 2% पे आ गए हैं। इट इज़ द वर्स्ट सिंस 1953। ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है, जिससे हम कर्जे ले रहे हैं। इट हार्डली मैटर्स व्हाट आई से, डेटा इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। स्पीकर साहब, 45% पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। 7% लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं। फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद, कराची में बंद, GT रोड पे बंद। मैं तो KP से हूँ, मुझे तो पराए का गम है। इन बातों को फज किया जा ही नहीं सकता। जितनी ऊंची आवाज़ हो, जितनी बड़ी तकरीर हो, इन बातों का कौन जवाब देगा? मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, ना मैं उस मिनिस्ट्री में हूँ। आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर देम। इनके जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर साहब, एंड 2 मोर लेफ्ट। मिस गवर्नेंस की हम बात करते हैं, मैं आपको गवर्नेंस की बात बताती हूँ। हम अभी जो कैबिनेट डिवीजन पे बात कर रहे थे, उसका जो खर्चा देती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तकरीबन ये है 15.5 ट्रिलियन स्पीकर साहब। और जो इस साल PSDP को, यानी पाकिस्तान की सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनेंगी, 1000 अरब दिया है। हम हुकूमत पाल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पाल रहे हैं? इतने पैसे का कर क्या रहे हैं? आउटपुट क्या है? इतनी तो इन्वेस्टमेंट ही खुद पाकिस्तान अपने बिजनेसेस में करता तो शायद कुछ मिल जाता। स्पीकर साहब, दूसरे को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ का जवाब देगा कौन? नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर साहब, IMF जिससे हमने कर्जा लिया है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत से गबन हो रहा है GDP का 6.5%। आपका GDP लगभग तकरीबन 400 अरब डॉलर है, तो इसका 6.5% हो गया 20 अरब डॉलर। 7 अरब डॉलर हम IMF से ले रहे हैं और 20 अरब डॉलर की चोरी हो रही है। तो अगर ऐसा है स्पीकर साहब, मुझे बताइए, छोटे चोर को तो हम जेल में डाल देते हैं और बड़े चोर को हमने छूट दी हुई है। आखिरी बात स्पीकर साहब, बिजली के बारे में भी कुछ बातें हुई, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर हम अल्लाह के खौफ से वाकई ये 99 नामों के नीचे हैं और हम अल्लाह ताला के कलाम के नीचे बात करते हैं, इस फ्लोर पे अगर किसी की हिम्मत है, बता दे कि जो बिजली घर आसिफ अली जरदारी साहब के हैं और शरीफ ख़ानदान के हैं, वो पाकिस्तान के अवाम से कितना पैसा ले रहे हैं डॉलर में, जो बिजली वो प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हमें उसका जवाब मिल गया, हम इस पर आइंदा सवाल ही नहीं पूछेंगे। लेकिन जब तक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो बिजनेस कर रहा है जिसे अवाम की खाल उधेड़ गई है, देन स्पीकर साहब ऐसे नहीं चलेगा। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट,
खान साहब पे बड़ी अजीब अजीब बातें हुई। मैं इस वक्त सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही, बस जिस बंदे का साइन किया हुआ, दस्तखत किया हुआ बैट और एक टी शर्ट, एक बच्चा है मर्दान का, उसकी टी शर्ट खान ने साइन की थी, वो $5 मिलियन पे बिकी है, तो उसको आपने जेल में बिठा दिया। वो उसको चोर कह रहे हैं, और जो बिजली की मद में जो बिजली बनाते भी नहीं है, अरबों डॉलर पाकिस्तानी अवाम रुपए कमाती है और उससे डॉलर में ले रहे हैं। तो स्पीकर साहब, थोड़ा अपने आप को टेम्पर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी।